गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 4D आज यूनिट 4 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें मुख्य रूप से व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। दूसरा बिंदु है हमारा व्यवसाय के रूप में अध्यापन, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। और तीसरा है अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति। ये सारे बिंदु आपस में कोलिब्रेट है, जुड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से हम आज इस डी पॉइंट में हम व्यवसाय और व्यवसायीकरण और उसके कुछ एथिक्स के बारे में जानते हैं। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा और इसको आप मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में अपने स्कोप के हिसाब से अपने में एक व्यवसाय के रूप में इसे जोड़ कर देखिएगा तो ये सारी बातें ज़्यादा समझ में आएगी। इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो भी बहुत कम, एक पेज का हम देंगे, परंतु मुख्य रूप से हम समझाएंगे, उसे आप बार बार सुनिएगा, समझिएगा और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी समझ है। ये कोई पीडीएफ नहीं है। आपको इस क्षेत्र में कोई भी कितना भी बड़ा पीडीएफ हो, कोई लेंथी पीडीएफ हो, आपको कुछ नहीं दे सकता है और आपकी समझ आपको सब कुछ दे सकता है। आपकी समझ अगर एक बार पक्का हो जाए तो फिर इसी संदर्भ में आप इसको समझ लीजिएगा और फिर कभी इसे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह हमारी व्यवहारिक जीवन पद्धति है। तो इसमें व्यवसाय और व्यवसायीकरण की बात है कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी, आप देख लीजिए, अब हम लोग को ये सारे बिंदु टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में लेना है, टीचर के क्षेत्र में लेना है, परंतु अगर देखा जाए तो व्यवसाय क्या है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों की एक कार्य प्रणाली है। किसी भी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मछली मार रहा है, सपोज दैट, वहां से देखिए, तो वो मछली मारकर अगर मछली ला रहा है और मछली बेच रहा है, तो उसका व्यवसाय है। अगर कोई व्यक्ति एक टीचर है तो वो विद्यार्थी को जाके पढ़ा रहा है और विद्यार्थी को कुछ सिखा रहा है, उससे उसको कुछ इनकम हो रहा है, तो यह भी एक व्यवसाय है। अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है सामान्य रूप से, तो कहीं से कुछ सामान लाया और कहीं बेच दिया, वो भी एक व्यवसाय है। तो व्यवसाय क्या है, आखिर व्यवसाय है क्या? तो व्यवसाय एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का कोई एजुकेशनल क्षेत्र हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल एरियाज हो, या कोई भी रूरल हो, अर्बन हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवसाय हो सकता है। या वो कम्युनिकेशन का व्यवसाय हो, चाहे वो संचार साधन के रूप में या कोई आवागमन के प्रसाधन के रूप में हो, किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहा हो। तो व्यवसाय का मूल अर्थ यही होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति की एक कार्य प्रणाली उसका व्यवसाय होता है। तो व्यवसाय और व्यवसायीकरण को समझते हैं। तो व्यवसाय तो हम समझ गए कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, अब हम टीचर की बात लेते हैं, हम टीचर हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम आपका टीचर है और आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने एक विशेष क्षेत्र में, वो कौन सा क्षेत्र है, एजुकेशन क्षेत्र में, तो किसी विशेष क्षेत्र में अर्थात एक एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो काम की एक प्रणाली है वो किस क्षेत्र में, एजुकेशन में, तो किसी विशेष क्षेत्र में काम करने की जो प्रणाली है वही व्यवसाय है। अब अगर हम मान लीजिए कि हम एक एयरक्राफ्ट बना रहे होते, तो एयरक्राफ्ट बना रहे होते या हम एयरफोर्स होते, तो हम एयरक्राफ्ट बनाने का एक पद्धति लाते, एयरक्राफ्ट बनाने की एक प्रोग्रामिंग लाते, हम एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर होते जो एयरक्राफ्ट को क्रिएट कर रहा हो, बना रहा हो। तो हम जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एयरक्राफ्ट को बेचेंगे, फिर उससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो एजुकेशन में भी हमको जो शिक्षा दिया गया है, इससे हम कुछ प्राप्त किए और इसे हम फिर स्थानांतरित करेंगे, उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो एजुकेशन या टीचर की बात कर रहे हैं तो टीचर भी एक प्रकार का व्यवसाय है, क्योंकि हम टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आप यही देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल, हम टीचर हैं, आपको एक यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे व्यूअर या सब्सक्राइबर या लाइक हो रहा है, तो इससे हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये जो इकोनॉमिकल प्रॉफिट हम अचीव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से एक प्रकार का क्या है, बिजनेस टर्म्स है। आप ऐसे तो समझ रहे होंगे। तो बिजनेस टर्म्स में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, फिर कुछ प्रोसेस होता है और फिर कुछ प्रॉफिट होता है। तो जस्ट
यही सिस्टम को आप लागू करके देखिए, प्रोफेशन को आप एजुकेशन से कनेक्टिविटी करके देखिए कि प्रोफेशन एजुकेशन से कनेक्ट है या नहीं। तो है, क्योंकि हम लोग कभी भी कुछ भी किसी को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ भी दे रहे होते हैं, ना कहीं से हमें लाभ प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो सकता है वो हमारे स्किल का डेवलपमेंट हो, हमारे नॉलेज का डेवलपमेंट हो, हमारी क्षमता का विकास हो, तो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से लाभ तो प्राप्त हो रहा है। और ये विकास क्यों हुआ? क्योंकि हमारे में एक प्रोसेस हुआ, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, और उस डाटा इंफॉर्मेशन से एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस से हमें एक प्रॉफिट हुआ जो हमारे स्किल का डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से व्यवसाय को अगर देखा जाए तो व्यवसाय जो है वह एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक विशेष रूप से किसी काम को कर रहा होता है। क्लियर? अब व्यवसाय के व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो यह व्यवसाय अगर एक व्यवस्थित रूप से, जो व्यवसाय का एग्जैक्ट फंडा है, जो व्यवसाय का एक एग्जैक्ट एक्चुअल सिस्टम है, वह एक निश्चित रूप से जो एक पद्धति है, जिस पद्धति के अनुसार अगर हम व्यवसाय करते हैं तो हमारा व्यवसाय सफल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दुकान खोला और दुकान काम नहीं, अच्छा नहीं चला और बंद कर दिया, या बहुत सारे लोग फोटोग्राफी किया, फोटोग्राफी नहीं चला और बंद कर दिया। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। तो ये बंद कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये कब हुआ? क्योंकि जो काम हम करने गए थे उस काम में हमारी कार्य करने की प्रणाली अच्छी नहीं थी। अर्थात जिस व्यवसाय को आप अच्छे टेक्नोलॉजी से, अच्छे व्यवस्था से, अच्छी पद्धति से आप कर रहे हैं, वह पद्धति ही उस व्यवसाय के लिए व्यवसायीकरण का प्रतिरूप होगा। अर्थात व्यवसायीकरण क्या है? तो व्यवसाय को व्यवसाय के मूलभूत पद्धति से, एक बेसिक सिस्टम से, जो उसका ऑथेंटिक सिस्टम है, उसके अनुरूप करना, यह हमारा हो जाएगा व्यवसायीकरण। तो टीचर अगर व्यवसाय है तो टीचर के पास जो एक गुण है, हमने बताया था पिछले क्लास में भी कि टीचर का जो स्पेल होता है, जैसे TEACHER, ये जो टीचर है, तो टी से हम यहाँ लेते हैं अगर टैक्टफुल, ई से एफिशिएंसी, ए से एक्टिव, सी से करेक्टर, एफ से ऑनेस्ट और ई से इनर्जेटिक, और आर से हम ले लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर टीचर में टैक्टफुल है, टीचर इफिशिएंसिव है, एक्टिव है और करेक्टर है, उसमें वो ऑनेस्ट भी है और वो इनर्जेटिक भी है और वो रिप्रेजेंटेटिव भी है, अगर ये सारे गुण टीचर के पास हैं तो टीचर का यह गुण के कारण उसकी यह व्यवसाय जो है वो व्यवसायीकरण हो जाएगा। अर्थात प्रोफेशन जो है वह प्रोफेशन एक बेसिक सिस्टम से, प्रोफेशन ड्यू टू बेसिक सिस्टम प्रोफेशनलिज्म, अर्थात प्रोफेशन जो है, व्यवसाय जो है, एक अच्छी पद्धति से व्यवसायीकरण की ओर चली जाती है। और अगर यह व्यवसायीकरण की ओर नहीं जाती है, इसका मतलब हम अच्छी पद्धति नहीं लगाते हैं। अब टीचर की पद्धति की बात की है हम अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर कोई टीचर है वो अगर टैक्टफुल नहीं होगा, वो अगर ऊर्जावान नहीं होगा, वह अगर अपने कार्य के प्रति ऊर्जा नहीं दिखाएगा, उनके पास अगर इफिशियंसी नहीं होगी, वह अगर एक्टिव नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, बच्चों की गुणवत्ता को नहीं समझ रहा होगा, बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ रहा होगा, बच्चों की समझ को नहीं समझता होगा, बच्चों की बेसिक इंफॉर्मेशन को नहीं जानता होगा, उसके पास अगर कैरेक्टर नहीं हो, वो अच्छे चरित्र का नहीं हो, वो अच्छे चरित्रवान शिक्षक नहीं हो, उसका चरित्र खराब हो, अच्छा नहीं हो, अगर वो ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, अगर उनके पास एक एनर्जी नहीं हो, तो वो कैसे सुबह उठ के जाएगा, काम करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा इत्यादि। तो एनर्जेटिक भी होना जरूरी, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, वह एक हमेशा एक अच्छे स्वरूप में, एक हमेशा एक प्रतिपल वो एक्टिव होने के लिए होगा। तो ये सारी गुणवत्ताएं अगर किसी टीचर में है, जब तक वह टीचर एक टीचर के रूप में काम कर रहा है तब तक वो उसका व्यवसाय है। लेकिन अगर टीचर के जो बेसिक एक्चुअल सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर वो टीचिंग करने लगा तो वो उसका व्यवसायीकरण हो जाएगा। क्लियर? तो व्यवसाय और व्यवसायीकरण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय के रूप में अध्यापन। व्यवसाय के रूप में हम अध्यापन क्या करते हैं, ये आप समझ गए। अगर इसको समझ गए अभी, इसको और इसको, प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म को, तो इसी के एग्जाम्पल में हमने व्यवसाय के रूप में टीचिंग को लिया कि टीचर एक व्यवसाय है तो है। क्यों है? क्योंकि टीचर अगर अपनी गुणवत्ताओं के आधार पर अगर टीचिंग कर रहा है, टीचर अगर अपनी गुणवत्ता के आधार पर अपनी ईमानदारी, अपने कैरेक्टर, अपनी योग्यता, अपनी रिप्रेजेंटेटिव, अपनी डेप्थफुल, अपनी एनर्जी, अपने ऑनेस्ट के बेस पे अगर टीचिंग का काम कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशनलिज्म हो जाएगा। तो टीचर भी एक प्रकार का प्रोफेशन हो गया। ये दोनों पॉइंट हमारा हो गया। थर्ड है हमारा अध्यापकों की व्यवसायिक आचार नीति क्या है। अब एक अच्छी नीति क्या है? अगर एक शिक्षक किसी स्टूडेंट को गलत कुछ पढ़ा देता है, सपोज दैट आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं और हम कुछ गलत ईस्वी या गलत नाम इत्यादि हम अगर लिखा देते हैं, बतला देते हैं, तो अगर इसी के अकॉर्डिंग सपोज दैट प्रश्न आया और आप गलत कर दिए, आपका 1-2 मार्क्स से नेट या जेआरएफ कैंसिल हो गया, तो आपकी जो इस गलती है इसका कारण कौन है? हम हैं। अर्थात एक टीचर की गलती का खामियाजा बहुत सारे स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है। तो टीचर की एक ऐसी नीति होना होगा जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी स्टूडेंट उसकी गलती का नतीजा नहीं भुगते। तो कह रहा है कि अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति क्या होगी, अर्थात उसका एथिक्स क्या होगा। व्हाट इज द एथिक्स ऑफ प्रोफेशन, टीचिंग एज प्रोफेशन। तो टीचिंग प्रोफेशन में उसकी क्या एथिक्स होगी? तो उसकी जो नीति होगी वह अच्छी होनी चाहिए, टीचर की गुणवत्ताओं पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, गुड इंफॉर्मेशन के बेस पे होना चाहिए, एक अच्छा एविडेंस, एक अच्छा नॉलेज के बेस पे उसकी टीचिंग होनी चाहिए। तो ये सारी जो गुणवत्ताएं हैं आप इसे खुद समझ सकते हैं, या ये सारे पीडीएफ के रूप में या कहीं लिखित रूप में लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे समझिए, क्योंकि यूजीसी नेट जो प्रश्न पूछेगी वो किसी पीडीएफ पे नहीं होगा। वह जो होगा वो बेसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड टीचर एजुकेशन एंड टीचर की गुणवत्ताओं पे होगी। तो आप इसे मुख्य रूप से यह समझिए कि जब एक टीचर अच्छी नीति का, अच्छी व्यवहार का, अच्छी उपयोगिता का, अच्छे नैतिक विचार का उपयोग करेगा तो वो अच्छा टीचर होगा, और जब वो अच्छा टीचर होगा तो उसकी अच्छी व्यवसाय चलेगी। उसी टीचर को लोग ज़्यादा पसंद करेगा जिसकी बातें लोगों को समझ हो, जिसकी बातें समझ में आ जाती हैं, जो अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, जो बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझ रहा होता है, जो बच्चों के अनुसार चल रहा होता है, जो बच्चों के प्रतिरूप में अपनी शिक्षण प्रणाली को लेकर चलता है। तो ये जो बच्चों के प्रतिरूप में शिक्षण प्रणाली का चलना, बच्चों के अनुकूल चलना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता के, संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के अनुरूप चलना, बच्चों के केंद्रित सिलेबस का उपयोग करना, बच्चे से सहानुभूति का भाव रखना, बच्चे को शैक्षणिक व्यवस्था अच्छे रूप से देना, अपनी शिक्षण सामग्री को कंप्लीट रखना, अपने एविडेंस को अच्छा रखना, अच्छे बेस का नॉलेज रखना और शिक्षक की गुणवत्ताओं को अपने में रखना, ये सारे गुण जो है ये अध्यापक विकास, ये अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति को बतलाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अतः अगर कोई टीचर है वो अगर अच्छी नैतिक शिक्षा के द्वारा अपनी एजुकेशन को दे रहा है तो वह अध्यापक की व्यवसायीकरण और उसकी अच्छी एथिक्स और अच्छी नीति कहलाएगी। फोर्थ स्टेप है हमारा अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिक और प्रसंगाश्रित कारक। यह व्यक्तिक कारक और प्रसंगाश्रित कारक क्या होता है? तो जब हमारे में कोई कमी होती है, सिर्फ हमारे में, तो ये पर्सनल कॉज होगा, और जब हम कॉन्टेक्चुअल फैक्टर कोई होगा जो हमारे में नहीं परंतु कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमें प्रभाव हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप एक अच्छे स्टूडेंट और आपके जो संसाधन हैं, चाहे वो सामाजिक संसाधन हो या आपका अर्थव्यवस्था का कमी या अच्छा जो भी हो, जिसके कारण कि आपने अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त किया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहता है लेकिन मेरा इकोनॉमिकल लेवल जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके, या कोई कहता है हमें एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला जिसके कारण कि हम अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सके, कोई कहता है कि हमें एक अच्छा टीचर नहीं मिला जिसके कारण कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सके। कहीं ना कहीं ब्लेम किसी न किसी को दे रहा है।
तो ये जो ब्लेम दे रहा है कहीं ना कहीं किसी को, यह कॉन्टेक्चुअल फैक्टर जो हमारे में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी प्रसंग पे, किसी पॉइंट पे आश्रित है। कहीं ना कहीं कभी हम कहेंगे हमारा समाज ऐसा नहीं था जिसमें हम नहीं पढ़ सके, हमारी शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारे गांव की, हमारे शहर की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारे अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो यह जो कहीं ना कहीं किसी आश्रित होकर, किसी दूसरे पर आश्रित होकर अपने अध्यापन को, अपने अध्यापक को, अपने स्टडी को इफेक्ट किया है कोई, तो यही है प्रासंगिक कारक। और व्यक्तिक कारक तो हो गया पर्सनल कारक, जैसे कि हम मंद बुद्धि के बालक हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरा पर्सनल फैक्टर है जिसके कारण कि हम अच्छा से नहीं पढ़ सके। तो ये तो स्टूडेंट का बताया। अब हम टीचर की बात करते हैं। अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है? अब टीचिंग जो है आप में जो टीचिंग डेवलपमेंट है आपके पास, वह क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? क्योंकि आप टीचर के गुणवत्ताओं को नहीं समझ रहे हैं। टीचर में जो गुण है वो आप में नहीं है। टीचर जिस तरह से सहनशील होता है, जिस तरह से व्यक्तित्व का होता है, वो आप नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप में अगर किसी न किसी प्रकार का कमी है तो वह आपका व्यक्तिक फैक्टर हो जाएगा, मतलब पर्सनल फैक्टर हो जाएगा। और अगर आप में कमी नहीं है परंतु किसी दूसरे की कमी के कारण आप में यह असर दिख रहा है या आप अच्छे टीचर नहीं बन सके, सपोज दैट हमारे आसपास बीएड या डीएड कॉलेज नहीं था तो हमने बीएड डीएड नहीं कर सका, हमारे में वो एबिलिटी था इसलिए, परंतु हम डीएड बीएड नहीं करने के कारण टीचर नहीं बन सके, सपोज दैट ऐसा कोई सोचता है, तो वो एक प्रासंगिक कारक हो गया कि कॉलेज का नहीं होना, डैट कॉलेज का नहीं होना, बीएड कॉलेज का नहीं होना इत्यादि। लेकिन अगर हम गए किसी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हम पढ़ने गए परंतु उसकी क्लास को हम नहीं कर सके, उसकी समझ हमें नहीं हो सकी हम अच्छे, और उसे हम पास नहीं कर सके, तो ये हमारा पर्सनल फैक्टर है। सिंपल सी बात है कि जब अध्यापक को उसके अपने गुण, अपने किसी अवगुण के कारण उसके अध्यापन में प्रभाव पड़े तो वो उसका व्यक्तिक कारक होगा। और जब किसी टीचर को अपने गुण नहीं बल्कि किसी और गुण, किसी और कारण के कारण उसके अध्यापन में इफेक्ट पड़े तो वह उसका प्रसंगाश्रित कारक होगा। तो यह जो पर्सनल फैक्टर है वो खुद का होता है, और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर जो है वो किसी और के द्वारा खुद से हो जाता है, किसी और के द्वारा होता है। ये दोनों इफेक्टिव पॉइंट होता है, इफेक्टिव फैक्टर्स होता है जो हमारे टीचिंग एजुकेशन को या टीचर डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो यही पॉइंट पूछ रहा है हमारे सिलेबस में कि ऐसा कौन सा है। तो पर्सनल हमारी अवगुणताएं हैं और या सामाजिक अवगुणता है। इसको आप दूसरे लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स बनाइए, आप उसमें आप खुद लिख दीजिए कि इसमें जो पर्सनल कॉज है हमारी बुद्धि क्षमता का कम होना, बच्चे का मंद बुद्धि का होना, या अच्छे शिक्षक में गंभीरता का नहीं होना, शिक्षक में टैक्टफुल का नहीं होना, शिक्षक में ऑनेस्टी का नहीं होना, शिक्षक में एक्टिवनेस का नहीं होना, शिक्षक में टैक्टफुल का नहीं होना, ये पर्सनल फैक्टर हो गया। अब इसका कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर क्या है कि सामाजिक अक्षमता, राजनीतिक अक्षमता, राजनीतिक कमी, अर्थव्यवस्था का कमी, और पॉलिटिकल इफेक्ट्स और सोशल इफेक्ट्स, संसाधन की कमी, कॉलेज इंस्टीट्यूशन की कमी, ये हो गया आपका कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर। सो कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर pertain to another and personal factor pertain to self disqualities। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसीटी एकीकरण क्या है? इंटीग्रेशन। तो आईसीटी की उपयोगिता जब होती है हमारे में, जब हम आईसीटी का उपयोग करते हैं टीचिंग में, अभी जैसे हम आपके पास जो हम अपने टीचिंग मेथड को दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आईसीटी की उपयोगिता है। यहाँ यूट्यूब वीडियो, फेसबुक, कॉन्फ्रेंस, ईटीसी, ये सब जितने भी हैं, लैपटॉप, टीवी, रेडियो इत्यादि, ये सब जितने कम्युनिकेशन के सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं आईसीटी इंटीग्रेशन है। अर्थात आईसीटी इंटीग्रेशन के बेस पे आज एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है और इसकी उपयोगिता बहुत ही अच्छी रही है। और इसे अगर इसी रूप में किया जाए तो एक दिन ऐसा आ सकता है सब ऑनलाइन एजुकेशन, 100% ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन क्या है? तो अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन को एक व्यवसाय के रूप में बनाने के लिए क्या गुणवत्ता है, क्या ऐसा गुणवत्ता हमारे में, क्या का गुण जो है वो हमारे में दिया जाए
कि वह एक प्रकार का टीचर एजुकेशन हो जाएगा या टीचर एजुकेशन की ओर प्रभावित होगा। तो टीचर एजुकेशन की ओर प्रभावित होने के लिए इसमें जो है एक विशेष रूप से देखा जाए तो जैसे कि स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट अगर किसी भी पॉइंट को अगर पढ़ रहा है या अध्ययन कर रहा है, उसे वो नहीं समझ रहा है, तो उसके रीजन को सबसे पहले हम देखेंगे एज ए टीचर कि उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं समझ रहा है। और उसके बाद हम उसके रीजन को समझने के बाद हम उसका इवोल्यूशन करेंगे कि स्टूडेंट है अगर कोई टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके रीजन को देखेंगे, फिर रीजन के अकॉर्डिंग हम उसे उस पर फोकस करके बताएंगे और उस फोकस के अकॉर्डिंग उसे एक रिजल्ट प्राप्त होगा, तब वो एक उस पॉइंट को अच्छे रूप से समझ सकता है। अतः अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए एक टीचर में जो गुणवत्ता लाना होगा, वह गुणवत्ता टीचर के स्टडी का, टीचर का विद्यार्थी के प्रति, छात्रों के प्रति क्या बिहेव है उसका, टीचर की अपनी योग्यता का, बच्चों की समझ का, इन सब का डेवलपमेंट करना है। अर्थात गुणवत्ता प्रवर्धन के लिए हमारे में जो अगर अध्यापक शिक्षा को एक व्यवसायिक रूप देना है, क्वालिटी इनहेंसमेंट करना है हमको, तब गुणवत्ता प्रवर्धन करना है। इस गुणवत्ता प्रवर्धन के लिए शिक्षक की योग्यता का विस्तार करना होगा, शिक्षक के बौद्धिकता का विकास करना होगा, शिक्षक के में ज्ञान का विकास करना होगा और छात्रों की भावनाओं को समझना होगा, छात्र की भावनाओं को समझना होगा, छात्र के स्तर को समझना होगा, छात्र की इच्छा शक्ति को समझना होगा। तो ये सारी पॉइंट को अगर हम समझते हैं तो हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अतः टीचर को एक अच्छे व्यवसायीकरण या प्रोफेशनलिज्म से जोड़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि अध्यापक शिक्षा में नव प्रवर्धन कैसा किया जाए या क्या होता है। नव प्रवर्धन क्या है? नव प्रवर्धन का अर्थ होता है एक नया चेंज, जो पहले एज ए एग्जाम्पल पहले एक गुरुकुल होता था, फिर उसके बाद एक मठ के रूप में पढ़ाई होने लगी बौद्धिक सभ्यता में, फिर एक नया प्रतिरूप में एक मकतब या इस टाइप का कोई संगठन होने लगा, और फिर आज स्कूल सिस्टम है, और आज फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है। तो ये जो चेंज है, यही चेंज है आपका नव परिवर्तन। अर्थात एजुकेशन सिस्टम में जो हमेशा एक नया बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को ही हम इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन कहेंगे। और इस इनोवेशन में हर शिक्षक का और हर छात्र का भी दायित्व है, क्योंकि शिक्षक भी कुछ हमेशा नए प्रवर्धन कर सकते हैं और छात्र भी कर सकते हैं। अतः छात्र की अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा और शिक्षक को उस योग्यता को विस्तारित करने की भावना के रूप में प्रेरित करना होगा, ताकि छात्र और शिक्षक सभी शोध की ओर जा सके और नया परिवर्तन को टीचिंग एजुकेशन में ला सके। इस तरह से हमारा यूनिट 4 समाप्त होता है। अब हम यूनिट 5 के साथ हम कल उपस्थित होंगे।